दोस्तों, इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर एक पूरी की पूरी जो रिपोर्ट है वो पब्लिश हुई है, जो कि मोतीलाल ओसवाल एएमसी ने अपना जो एनालिसिस है वो पब्लिश किया है। अब इस जो पूरी की पूरी रिपोर्ट आई है उसके अंदर क्या है ये जान लीजिए। उसके अंदर इंफॉर्मेशन ये है कि जो स्मॉल कैप्स हैं और जो मिड कैप्स हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा एग्जिट हुआ है पिछले 6 महीने में, स्पेशली दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। ये जो 4 महीने ना, आपने देखा होगा इनके अंदर जो एग्जिट रेशियो है ना, एसआईपी स्टॉपेज रेशियो कह लीजिए, एग्जिट रेशियो कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए, जिसके इसका मतलब ये है कि लोगों ने एसआईपी जो बंद करी है, इसका मतलब ये होता है वो सबसे ज्यादा है आपका स्मॉल कैप में और मिड कैप के अंदर। अब इसका रीजन क्या है वो जान लीजिए। इसका रीजन ये है कि जितने भी पुराने लोग थे जिनके पास स्मॉल कैप फंड्स थे और वो 20%, 25%, 30% पॉजिटिव चल रहे थे, किसी ने 1 लाख रुपए लगाए थे तो भैया वो 1,30,000 हो गए थे 2 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर। किसी ने 10 लाख लगाए थे तो भैया उसके भी अच्छी खासी रिटर्न देखने को मिल रही थी, 13 लाख हो गए थे, 12 लाख हो गए थे। तो हो ही रहा था कि लोग बहुत ज्यादा खुश थे, बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। क्यों? क्योंकि भैया इतने अच्छे रिटर्न निकल के आ रहे थे मार्केट से, और मार्केट इतनी रफ्तार से भाग रही थी ना कि आप और हमारा सोच भी नहीं सकते। लेकिन अब उसके बाद हुआ क्या, नए इन्वेस्टर भी आए उनको देख के, उन्होंने भी पैसा लगाया, उन्होंने दूसरों से भी ज्यादा पैसा लगाया और थोड़े बहुत रिटर्न्स भी बनाए। लेकिन जितने भी इन्वेस्टर्स आए थे वो भैया सारे नए इन्वेस्टर्स थे। जो पुराने लोग थे वो भी 2-3 साल पुराने लोग थे, जिन्होंने अभी तक जो हमारा कोरोना आया था उसके बाद का कोई भी क्रैश नहीं देखा। अब वो लोग आ तो गए, उन्होंने एंजॉय भी कर लिया, लेकिन उसके बाद हुआ क्या, उन्होंने भैया क्रैश देखा और वो मार्केट से निकलकर भागने लगे। अब इसके बाद हुआ क्या कि आप देखिए जितने भी स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स हैं, मिड कैप कैटेगरी के फंड्स हैं, उनका जो एयूएम है, आपको पता है मैं म्यूचुअल फंड्स की रिव्यू करता रहता हूं, तो उसके अंदर मैंने खुद का ऑब्जर्व करा कि भाई उनके अंदर जो उनका एयूएम था वो काफी कम हुआ। स्मॉल कैप्स का और मिड कैप्स के जितने भी फंड्स थे मैंने सबके अंदर देखा एयूएम बढ़ने के बजाय घट गया। इसका मतलब क्या है, लोगों ने बहुत ज्यादा पैसा उससे एग्जिट। अब उन्होंने वहां से पैसा निकाला तो भैया कहीं ना कहीं तो पैसा लगाएंगे। कहाँ लगाया? अब आप लोग सोचेंगे कि भैया उन्होंने पैसा लगा दिया होगा गोल्ड में जाके। बिल्कुल गलत। क्योंकि देखिए गोल्ड जो हो रहा है ना, 1 लाख रुपए तोला हो रहा है इस समय, मतलब 10 ग्राम 1 लाख से भी ऊपर हो गया उसका प्राइस। तो भाई इस समय में जो गरीब आदमी है जिसके पास होते 10-10 हजार, 5-5 हजार रुपए है, तो वो भैया गोल्ड कैसे खरीदेगा? तो इस कंडीशन में जो सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा नई कैटेगरी निकल के आई म्यूचुअल फंड्स के अंदर, ही कैटेगरी दूसरी निकल के आई जिसके अंदर लोगों का विश्वास निकल के आया, वो थी 2 कैटेगरी। नंबर 1 कैटेगरी जो निकल के आई है वो है मल्टी असेट एलोकेशन कैटेगरी, जिसे हम मल्टी असेट कैटेगरी भी कहते हैं, और दूसरी है हाइब्रिड कैटेगरी। अब मैं आपको सबसे पहले मुझे कमेंट करके प्लीज ये बताइएगा, आपको मल्टी असेट कैटेगरी और हाइब्रिड कैटेगरी के बारे में पता है या नहीं पता है? अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे कि मुझे ही पता चले कि भाई मेरी जो ऑडियंस है वो कितनी मैच्योर है इन सब चीजों के अंदर। ठीक है ना? और दूसरी बात, यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, किसी भी तरीके के पैसे नहीं लगते भाई। उससे होता यह है कि हमारी फैमिली जो है, मतलब सब्सक्राइबर काउंट बढ़ता है। देखिए सब्सक्राइब करने से सिर्फ हमारा सब्सक्राइबर काउंट बढ़ेगा, ऐसा नहीं है कि आपके सब्सक्राइब करने से हमारे को पैसे मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस होता क्या है, एक नंबर बढ़ जाता है और हमारे को खुशी होती है कि हमारे जो भाई हैं उनको पसंद आ रही है वीडियो और हमारे साथ जुड़। तो अब हुआ क्या, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ मल्टी असेट एलोकेशन कैटेगरी जो वो क्या है, आप समझ लीजिए। देखिए मल्टी असेट जो स्मॉल कैप और मिड कैप से लोगों का भरोसा इसलिए उठ गया क्योंकि भैया उनके अंदर गिरावट बहुत ज्यादा देखने को मिली। मार्केट कितनी गिर गई? 30% तक, 35% तक गिरावट आ गई स्मॉल कैप्स के अंदर अपने हाई से। कुछ फंड्स तो ऐसे थे जो 40% डाउन आ गए अपने हाई से बता रहा हूं। अगर किसी ने हाई से खरीदा था तो वो 30-40% नीचे आ गया, और भाई उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट थी वो भी नेगेटिव में हो गई। अब लोगों के अंदर पेशेंस तो है नहीं, वो बेचकर एग्जिट करके नुकसान बुक करके निकल गए। अब जो ये जो कैटेगरी बता रहा हूँ मल्टी एसेट कैटेगरी में, मल्टी एसेट एलोकेशन कैटेगरी, इसके अंदर खासियत क्या है वो नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा। मल्टी मतलब मल्टीपल, असेट्स मतलब बहुत सारी चीजें। असेट्स अगर आपको नहीं पता असेट्स क्या होती है, असेट्स का मतलब ये होता है ऐसी चीज बना देना जो कि संपत्ति जैसे हो गई आपकी। जैसे हमारी क्या होता है, ज्वेलरी होती है, गोल्ड है, सिल्वर है, जमीन जायदाद है, ये सब असेट्स होती है। अब आप कहेंगे पैसा, जो करेंसी, वो असेट्स नहीं होती है, वो करेंसी है। तो ये जो असेट्स होती है, और एलोकेशन मतलब एलोकेशन जगह जगह एलोकेट करना। तो मल्टी असेट एलोकेशन फंड जो होते हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर अलग अलग एएमसी ने लॉन्च किए हुए हैं। अब इसके अंदर होता क्या है कि जो भी आपका पैसा एएमसी के पास जाता है एक पार्टिकुलर फंड के अंदर, वो एक जगह पैसा नहीं लगता। उसके अंदर होता क्या है, अलग अलग बेंचमार्क है, बेंचमार्क के हिसाब से
उस बेंचमार्क के अंदर जितना जितना रेशियो है जिस जिस एसेट साइड के अंदर, उतना उतना पैसा वहां चला जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि मैं एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ एक फंड। चलिए मैं आपको किसी भी फंड का नाम नहीं बता रहा, नहीं तो आप उसको एज ना रिकमेंडेशन ले लेंगे। मैं किसी भी फंड का नाम अभी उजागर नहीं कर। बाकी आप अगर मल्टी एसेट फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे सारी की सारी वीडियोस बनी हुई है, रिव्यूज है, आप जाके सर्च करके देख सकते हैं, आपको वहां से पता लग जाएगा। अगर मल्टी एसेट लिखेंगे ना मेरे चैनल पे जाके तो आपको वीडियोस मिल जाएगी। तो मल्टी एसेट एलोकेशन जो था ना, उसमें क्या है, सबसे पहले पैसा जाता है इक्विटी के अंदर, तकरीबन 50% पैसा, 50% से लेकर 65% पैसा जाता है इक्विटी के अंदर, और इक्विटी के अंदर भी लार्ज कैप में जाता है। बाकी 20% पैसा जाता है आपका गोल्ड के अंदर, 15 से लेकर 20% पैसा जाता है गोल्ड के अंदर, 5 से लेकर 10% पैसा जाता है आपका रियल एस्टेट के अंदर, और बचा हुआ पैसा जाता है सिल्वर के अंदर, या फिर दूसरे जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं उनमें चला जाता है, या दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कमोडिटीज होती है, उसके अंदर चलता है। इस तरीके से आपको जो पैसा था पहले एक जगह पे लगा था इक्विटी के अंदर। स्मॉल कैप में सारा पैसा छोटी कंपनी में लगता है, मिड कैप में सारा पैसा मिड कैप में लगता है, और यहाँ पे लार्ज कैप में लगा, सोने में लगा, डेट फंड्स में लगा, सिल्वर में लगा, और रियल एस्टेट मतलब प्रॉपर्टीज में लगा। तो 5 जगह पे बढ़ गया आपका पैसा। तो उससे हुआ क्या, बड़ी से बड़ी गिरावट के अंदर भी ना ये जो फंड्स होते हैं बहुत ही कम गिरते। मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने देखा था कुछ फंड्स का, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स का मैंने रिव्यू किया था। उसके अंदर मैंने देखा था पिछले 6 महीने में जहां स्मॉल कैप कैटेगरी हमारी 20% गिर गई थी, मल्टी एसेट एलोकेशन कैटेगरी हमारी सिर्फ 1.25% गिरी थी, सिर्फ 1.25%। आप खुद आइडिया लगा लीजिए कि इतनी बड़ी गिरावट हुई तो भी 1.25% गिरा है, और 1.25% या कुछ भी नहीं होता, जैसी रिकवरी होती है फटाक से वो रिकवरी कर लेते, मतलब ना के बराबर गिर। तो ये हुआ। अब इसके बाद सबसे ज्यादा जो इन्फ्लो आया है, लोगों ने एसआईपी करी है, वो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के अंदर करी है। 2000 करोड़ के आसपास मार्च महीने के अंदर सिर्फ और सिर्फ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के अंदर नई एसआईपी आई है। उसके बाद जो दूसरी कैटेगरी वो आई, निकल के आई हमारी हाइब्रिड कैटेगरी। अब हाइब्रिड कैटेगरी के अंदर मेरे पास पूरी पूरी प्ले लिस्ट बनी हुई है। आप जाके एक बार मेरे चैनल पे जाके प्ले लिस्ट देखिएगा, उसमें हाइब्रिड कैटेगरी दिख जाएगी आपको, आप जाके सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। या फिर मेरे चैनल पे आप सर्च बॉक्स में हाइब्रिड लिख लीजिएगा, हाइब्रिड लिखेंगे तो सारे फंड्स आ जाएंगे जिनका मैंने रिव्यू किया हुआ है, आप जाके एक बार चेक कीजिए। तो हाइब्रिड कैटेगरी के अंदर क्या है, हाइब्रिड कैटेगरी के अंदर भी सेम फंड ही है, लेकिन इसके अंदर ना होता क्या है कि इसके अंदर गोल्ड और आपका जो सिल्वर है या फिर आपका जो रियल एस्टेट्स है, ये सब चीजें नहीं होती। इसके अंदर ना 2 ही चीजें होती है, 65% होता है आपका इक्विटी और 35% आपका होता है डेट, या फिर ऐसा होता है 50% डेट फंड होगा, 50% इक्विटी होगा। मतलब 2-3 तरीके के होते हैं जो हमारे हाइब्रिड फंड्स होते हैं। आपके होते हैं एक एग्रेसिव हाइब्रिड, एक होते हैं कंजर्वेटिव फंड्स, एक होते हैं आपके ये जो बैलेंस्ड फंड। बैलेंस्ड फंड में 50-50 होता है, 50% इक्विटी 50% डेट फंड। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स में होता है 35% इक्विटी 65% आपका डेट फंड्स। और जो आपका हाइब्रिड एग्रेसिव हाइब्रिड होता है उसके अंदर 65% इक्विटी और 35% डेट फंड्स। इस तरीके से बैलेंस होता है। उससे होता क्या है, उनके अंदर गिरावट भी कम होती है और रिटर्न्स भी अच्छे खासे मिल जाते हैं। अब आप पूछेंगे भाई रिटर्न्स कितने मिल जाते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में या फिर हाइब्रिड फंड्स में। देखिए मैं आपको एक मोटा माटी बता दूं, इनके अंदर जो रिटर्न्स जो मैंने रिव्यू करे हैं जितने फंड्स है, तो मैंने हमेशा देखा है इनके अंदर जो रिटर्न्स है वो 10% से 11% से ऊपर है। और एक फंड तो ऐसा है जिसके अंदर मैंने रिटर्न 15.5% भी देखे हैं। उसका मैं CAGR की बात कर रहा हूँ। वैसे तो CAGR ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन मैं इसके CAGR की बात कर रहा हूँ कि मैंने 15.5% तक का भी रिटर्न देखा है, CAGR देखा है एक मल्टी एसेट फंड में। मैं नाम नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी उसका, आप चैनल पर जाएंगे, रिवर्स आप रिव्यू करेंगे, मेरे जब चैनल की वीडियोस चेक करेंगे तो आपको वो सब चीजें मिल जाएंगी। आप रिव्यू देखेंगे तो आपको पता चले। तो लोगों का भरोसा बढ़ा है। लोगों ने करा क्या कि भाई हमें भले ही रिटर्न्स कम मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, हम कम रिटर्न से काम चला लेंगे, लेकिन स्मॉल कैप से और मिड कैप से उन्होंने दूरी बढ़ा ली और दूसरे फंड्स के अंदर शिफ्ट हो गए। तो भाई ये एक स्टडी निकल के आई है। मेरा मानना भी है कि भैया हाइब्रिड कैटेगरी और मल्टी एसेट कैटेगरी अच्छी होती है, ऐसा बात नहीं है कि अच्छी नहीं होती, बहुत अच्छी होती है वो। और SWP के लिए भी जितना भी SWP होता है ना, SWP भी आपका मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स में होता है और हाइब्रिड एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स के अंदर ही होता है। अगर आप सोचेंगे स्मॉल कैप में मिड कैप में आप SWP करेंगे तो भैया बर्बाद हो गए। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। फिर से आपसे आग्रह है भैया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे होता क्या है हमारी फैमिली बड़ी होती है। आपके सब्सक्राइब करने से हमारे को 1 रुपया भी नहीं मिलता है, लेकिन उससे हमारे जो नंबर्स काउंट ऑफ सब्सक्राइबर्स है वो बढ़ जाते हैं। उससे होता यह है कि हमारे को खुशी होती है। जय